जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का ही, बीजगणित का ही दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। वो भी हम सीखेंगे कौन विधि से? तुलनात्मक विधि से। किस विधि से बनाना सीखेंगे? तुलनात्मक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था समीकरण हल करना ही सिखाया था, लेकिन लुप्तीकरण विधि से सिखाया था। किस विधि से सिखाया था? लुप्तीकरण विधि से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तुलनात्मक विधि से आखिर दो चर वाले समीकरण को कैसे सॉल्व करना है, एक्स और वाई का मान हल कैसे करना है। 10th वाले जो भी बच्चे हैं ध्यान रखिएगा, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। 2 नंबर वाले में आता ही आता है आपको कोई सा भी विधि। समीकरण हल करने का हमने 5 नियम बताया था। कितने नियम बताया था? 5 नियम। उसमें से एक नियम यह क्या? तुलनात्मक विधि। आपको 2 नंबर में कोई सा भी विधि दे सकता है। या तो वो तुलनात्मक दे दे, वज्र गुणन दे दे, या आपको प्रतिस्थापन दे दे, लुप्तीकरण दे दे, या अनुपात निर्णय दे दे, कोई सा भी विधि दे, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। अब जान लीजिए तुलनात्मक में हमें करना क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना है, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको समीकरण हल करना इजी वे में आ जाए। ठीक है? और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए तो आपको समीकरण हल करना बिल्कुल आसान भाषा में हम समझा देंगे। एकदम आसान लगेगा, कोई भारी नहीं है। ये अलजेब्रा जो है देखने में भारी लगता है लेकिन एकदम आसान है। तुलनात्मक कौन सी विधि हमें किसी विधि पे हल करना है? तुलनात्मक विधि पर। यहां पर लिख देंगे तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक में क्या होता है? तुलना करना, कंपैरिजन करना। अब इस देखिए आपके पास 2 समीकरण है, समीकरण 1, समीकरण 2। अब इन दोनों में तुलना करना है। क्या करना है? तुलना। कैसे तुलना करेंगे ये बात जान लीजिए। पहला हम समीकरण 1 उठाते हैं। क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 14। यह इक्वेशन 1 है। आप ऐसा कीजिए कि तुलना करना है, इस समीकरण में से एक किसी का मान निकाल लीजिए। या तो आप x का निकाल लीजिए या तो आप y का मान निकाल लीजिए। सपोज कीजिए हम x का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? x का। तो हम x का मान जब निकालेंगे तो आपको बार बार बताया है, जब x का मान निकालना है तो उसके साथ जो भी रहेगा ना उसे हमें समीकरण में उस तरफ भेजना होता है। ठीक है? तो इस y को हम उधर भेज देंगे। चिन्ह यहां पर प्लस है तो हम बता दिए हैं कि समीकरण जब भी हल करते हैं तो चिन्ह को बदलाव करते हैं। जब भी LHS से RHS की तरफ कोई सा भी चिन्ह जाता है, प्लस जाता है माइनस हो जाता है, माइनस जाता है प्लस हो जाता है, गुना जाता है भाग हो जाता है, और भाग जाता है उधर तो गुना हो जाता है। तो यहां पर y के साथ क्या चिन्ह है? प्लस। तो उधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 14 माइनस वाई। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2 तो पहले से है तो यहां पर हम मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं? 3। ठीक है? अब हम दूसरा समीकरण में देखेंगे। दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। यही है। अब जो काम हम इस समीकरण में किए हैं, जो काम इस समीकरण में किए हैं वही काम इस समीकरण में करेंगे। एक आदमी जाओ बाहर से छुपाओ तो उसको, जाओ छुपाओ उसे। तो उसमें भी हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। ठीक है? तो x का मान निकालेंगे तो इस समीकरण में भी इधर हम क्या करेंगे? y को भेजेंगे। तो यहां पर जो y है वह क्या है? माइनस। तो उधर जाके क्या होगा? प्लस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम x बराबर 4 प्लस y, इस इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं। अब एक चीज देखिए, समीकरण 3 और 4 में, 3 और 4 से तुलना कीजिए। तुलना कीजिए, समीकरण 3 और 4 में तुलना कीजिए। कुछ दिख रहा है? आपका LHS बराबर है, दोनों में x x बराबर है। यही तो तुलना हो गया। यही तुलना करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है? एक का या तो आप x का मान निकाल लीजिए या आप y का मान निकाल लीजिए। वही काम आप समीकरण 2 में भी कीजिए। जो आप समीकरण 1 में निकालते हैं वही मान आपको समीकरण 2 से भी निकाल लेना है और तुलना करना है। तो आपका LHS बराबर है। तो भैया जब LHS बराबर होगा तो RHS भी बराबर होगा। तो इसका RHS क्या है? 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाई। 4 प्लस
y। अब हम इसमें एक चीज करेंगे, क्या करेंगे, सजातीय के साथ सजातीय को भेज देंगे। अब इधर y है, इधर का ये y सजातीय हुआ, ये चर मान सजातीय हुआ, और ये क्या है, अचर, ये अचर मान, तो वो अपने तरफ जाएगा, ये अपने तरफ। इस y को इधर भेजोगे तो यह प्लस है, तो इधर आके क्या होगा, माइनस। तो ये पहले का माइनस y, इधर का माइनस y बराबर 4। अब इस 14 को भी उधर भेजना है ना, तो इधर का प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो -14। ठीक है जी। आप एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर माइनस वाई मतलब कर्जा 1 रुपया, फिर कर्जा 1 रुपया, तो आप तो कर्जे में रहिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, -112y बराबर, यहां पर देखिए 4 रुपया आप कमा कर लाए हैं और 14 रुपया खर्च कर दिए हैं, तो कर्जा में चले गए ना। कितना रुपया कर्जा में गए, 10 रुपया, तो यहां पर -10 लिख दिए। ठीक है, ये माइनस कट गया। ठीक है ना, हमको क्या निकलना है, y का मान, तो इस 2 को हम उधर भेजेंगे। अब 2 और y में किस चीज का संबंध है, 2 और y में किस चीज का संबंध है, गुना का संबंध। आप लोग उतारते चलिए, इस क्या संबंध है, गुना का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, यानी y बराबर क्या होगा, 10/2 काट दिए तो क्या हो गया, 5, यानी कि y का मान हमें क्या निकल गया, 5 आंसर निकल गया। और जब y का मान आपका निकल गया तो x का मान यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x बराबर है 14 माइनस y। अब इस y का मान रख दीजिए, यानी x बराबर 14 - 5 बराबर 9 आंसर, यानी आपका x भी निकल गया और y भी निकल गया। समझ में आ गई अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चले का, x + y बराबर 7, 5y + 12 बराबर 7। इस सवाल को हमें कैसे हल करना है, वो लोग ये सब आप लोग देखिए कि कैसे हल करना है। हमें तो हल करना है वही तुलनात्मक विधि से। हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक करके समीकरण को उठाएंगे। पहले हम पहला समीकरण को उठाते हैं, यहां पर लिख देते हैं। जिस विधि से बनाइएगा ना, उस विधि का नाम लिख दीजिएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व करने लगिएगा। विधि का नाम लिखने से ना थोड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं तुलनात्मक विधि से हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके समीकरण को उठाएंगे। क्या है समीकरण, x + y बराबर 7। क्या है, x + y बराबर 7। हमने आपको क्या बताया है, इससे पहले वाले सवाल में क्या बताया है कि इस समीकरण में से किसी एक चर मान का मान निकाल लेंगे। या तो आप x का मान निकालिए या तो आप y का मान निकालिए। सपोज कीजिए हम x का मान y का मान इस बार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस x को उधर भेजेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिस चर का मान समीकरण 1 में से निकालिएगा ना, वही चर का मान समीकरण 2 में से निकालना है। तो हम y का मान निकालेंगे तो x को उधर भेजेंगे। ठीक है, जब भेजेंगे तो x के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो किस चीज का चिन्ह होता है, प्लस का। तो जब प्लस इधर से उधर जाएगा तो LHS से RHS में जाएगा तो बदल जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो y बराबर 7 - x, इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3। अब आ जाते हैं समीकरण 2 उठाते हैं। क्या हो गया, 5y + 12 बराबर 7। यही है, हम क्या कहे हैं कि जो चर मान आप इक्वेशन 1 से निकाले हैं वही चर मान इक्वेशन 2 से भी निकालिए। हमें निकालना है y को, तो पहले आप 12 को उधर भेजिए, +12 है तो उधर जाके क्या, ठीक है जी, ठीक है, यहां पे ठीक है। तो इस 12x को हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस है ना, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी 5y बराबर 7 + 12x। ठीक है, 7 + 12x। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, y का मान। तो इस 5 को भी उधर भेजना है, तो इन दोनों में संबंध क्या है, गुना का संबंध है, तो उधर जाके भाग का संबंध हो जाएगा। यानी y बराबर 7 + 12x बटे क्या हो जाएगा, 5। यह इक्वेशन हम मान लेते हैं 3 के बाद 4। क्या मान लेते हैं, 4। आप देख लीजिए समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। और सॉरी, यहां पर जो प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, चिन्ह थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा
तो आपका सवाल गलती हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए प्लस 12x था तो उधर भेजेंगे तो माइनस 12x हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए समीकरण 3 और 4 में देखिए दोनों तरफ LHS बराबर है, क्या है LHS बराबर है, तो हम RHS को भी बराबर कर देंगे। RHS क्या है 7 माइनस एक्स बराबर 7 माइनस 12x, 7 माइनस एक्स बराबर 7 माइनस 12x बटे 5। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 5 से गुना करो तो 5 इंटू 7 माइनस एक्स, ठीक है जी, बराबर 1 से गुना करोगे तो वही चीज हो जाएगा 7 माइनस 12x। साथ में पहले इस 5 को 7 के साथ गुना करो तो क्या होगा 7 पचे 35, माइनस का चिन्ह है माइनस। अब इस 5 को x के साथ गुना कीजिएगा तो क्या होगा 5x बराबर क्या होगा 7 माइनस 12x, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है सजातीय के साथ सजातीय को भेजिए, इस 12 को इधर भेजिए 35 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 5x और इधर का माइनस आएगा तो प्लस 12x बराबर 7, इधर का प्लस जो 35 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 35। यहां पर ध्यान दीजिए 12x जो है यह आपका बड़ा है प्लस वाला तो चिन्ह तो आपका प्लस होगा। ध्यान रखिए 12 में से 5 गया तो 7x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 28, ठीक है। तो x का मान हमें निकालना है, किसका मान निकालना है x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो क्या करोगे 7 को उधर भेजोगे, कुछ नहीं संबंध है तो किसका संबंध है गुने का, यहां पर गुना का संबंध है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग का। तो x बराबर माइनस 28 बटे 7, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 4, यानी x बराबर माइनस 4। x बराबर क्या निकल गया माइनस 4। आपने देखिए अब y का मान निकाल लीजिए, किसका मान निकालिएगा y का। यहां पर ध्यान दीजिए y बराबर क्या है y बराबर 7 माइनस एक्स, यहां पर x का वैल्यू पुट कर दीजिए आपका y का मान निकल जाएगा। एकदम आसान विधि है ना, ठीक है। इसको देखिए y बराबर 7 माइनस माइनस 4, हमने इसको ब्रैकेट में इसलिए रखा है कि यह माइनस और यह माइनस का जो क्रिया होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी y बराबर 7 प्लस 4 बराबर 11, यानी y बराबर आपका 11 आंसर हुआ और x बराबर माइनस 4। इस प्रकार से आपका जो भी सवाल है उसको सॉल्व कीजिएगा इजी वे में, मतलब आसानी से आपको बनने लगेगा। लेकिन हाँ प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बनेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो नहीं बनेगा बाबू रे। मैथ्स कहता है बी प्रैक्टिस बी प्रैक्टिस बी प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपसे सवाल नहीं बनेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई सा भी इक्वेशन लीजिए उसमें से कोई एक चर का, समीकरण 1 में कोई एक चर का मान निकालिए, सेम प्रोसेस आप दूसरे समीकरण में कीजिए और तुलना कीजिए। हम लिख दिए ना समीकरण 3 और 4 से तुलना कर दिए तो हमारा LHS बराबर था, क्या था LHS बराबर था, तो हमने RHS को भी बराबर कर दिया। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर ही होगा, तो हमने RHS को बराबर करके एक चर का मान निकल गया। जब यही चर का मान हमें निकला है तो इसका मान आप कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। y का मान तो दिया ही हुआ है 7 माइनस एक्स, x का मान पुट कर दीजिए, y का मान कंप्लीट वैल्यू निकल जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी सवाल है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और यह वीडियो आप लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, उनको भी तुलनात्मक विधि से सवाल बनाने इजी वे में आ जाए, ठीक है ना।